ये इसकी रफ्तार भी बहुत गजब की रही है। नाम है जुपिटर वैगन्स। जैसा कि नाम इसकी सजेस्ट कर रहा है, कंपनी रेलवे के लिए वैगन्स बनाती है, पैसेंजर वैगन बनाती है, फ्रेट वैगन्स बनाती है। इसके अलावा भी उस सेगमेंट से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर करती है जुपिटर वैगन। अगर हम शेयर में कमाई की बात करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि साल भर में तकरीबन अपने भाव से 3.5 गुना हो गया शेयर। ये 341 रुपए आपको अपनी स्क्रीन पर भाव दिखेगा और अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो आगे कारोबार के किस तरह के मौके हैं, क्योंकि ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं कंपनी को, विस्तार किस तरह से कर रही है और रेलवे की ओर से जो बड़े खर्च कर रही है सरकार, उसमें इस कंपनी के लिए मौके कैसे बनेगी, नए टेंडर ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है, क्या आम चुनाव नजदीक आने से ऑर्डर में कोई कमी आई है, ऐसे कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जुपिटर वैगन्स के एमडी विवेक लोहिया। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपको जो रिसेंट जो ऑर्डर मिला 100 करोड़ रुपए का ना ऑटोमोबाइल कंपनी से, जरा उसकी बातचीत कर लेते हैं। जरा बताइए कि ये क्या ऑर्डर मिला है आपको और क्या आपको लगता है कि ऑर्डर विन को लेकर जो ट्रैक्शन है, जो मोमेंटम है ऑटो कंपनी से, क्या ये आगे बना रहेगा? आज के दिन जो इंक्लूडिंग जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो ऑर्डर मिला है प्लस ऑटो सेक्टर से, एंड इसके आगे अभी हमें रिसेंटली रेलवे बोर्ड से करीब 1700 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर बुक मिला था। सो आइडिया इसकी ये नेक्स्ट 18 से 20 महीने में हम ये एग्जीक्यूशन इन ऑर्डर बुक्स का करेंगे। टोटल ऑर्डर बुक आज के दिन हमारे पास करीब करीब 7,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। एंड इसके अलावा अभी रेलवे में करीब 30,000 वैगन्स के और टेंडर्स फर्दर ड्यू हैं। सो नेक्स्ट 2 to 3 years वी सी कि इस सेक्टर में काफी बड़ा हमें मोमेंटम दिखाई दे रहा है और उसी हिसाब से हम अपना कैपेसिटी का भी काफी बड़ा ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। आज के दिन हम 500 वैगन से ऑलरेडी 800 वैगन हम बना रहे हैं और नेक्स्ट 3 से 4 महीने में हम 1000 वैगन महीने की प्रोडक्शन पर पहुंच जाए। जी विवेक जी, एक अच्छी चीज आपकी कंपनी के बारे में ये लगती है कि जो नए स्पेसेस हैं या फिर जहां पर ग्रोथ के मौके अच्छे हैं वहां पर आप फोकस बड़ा जल्दी कर लेते हैं और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि ईवी को लेकर भी आप काफी कुछ प्लान कर रहे हैं। आप अपना फर्स्ट ईवी जो ट्रक है अगली तिमाही में आप लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। जरा बताएंगे कि इस सेगमेंट से आपको किस तरह की क्षमता दिख रही है, किस तरह की प्रोडक्शन आप करेंगे, जरा बताएंगे इस पर। जैसा आपने कहा कि अभी वी आर एक्सपेक्टिंग बाय जनवरी एंड हमारा जो व्हीकल है, इट्स अ 1 ton पेलोड ट्रक, इट्स अ 4 wheel ट्रक। जो लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी है, हमारा फोकस है कि लास्ट माइल सेगमेंट को हम एड्रेस करें। सो इनिशियली हम 1 ton ट्रक लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद हम 2 ton और 3 ton पेलोड का भी ट्रक नेक्स्ट ईयर 2 years में हम लॉन्च करने वाले हैं। ये जो पहला जो हमारा व्हीकल है, इसका सर्टिफिकेशन हमें जनवरी एंड से ARI से मिल जाएगा और अप्रैल से वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस व्हीकल इन द मार्केट। अगेन जैसा आपको मालूम है कि लास्ट माइल सेगमेंट में आज के दिन जो हमारे शहरों में पोल्यूशन इज अ बिग चैलेंज एंड दिस इज नॉट ओनली ये व्हीकल नहीं, it gives a solution to that, but it is very cost effective also for the operators. So again volume आज के दिन स्पेसिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बट जो इनिशियल हम कैपेसिटी जो ला रहे हैं करीब करीब 8 से 10,000 व्हीकल साल की कैपेसिटी का प्लांट ला रहे हैं। जी विवेक जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए अब तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में होता क्या है कि सरकार के हाथ पांव भी थोड़े से बंध से जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि रेलवे के जो ऑर्डर हैं उसमें थोड़ी सी अभी स्लो डाउन आ रही है, क्योंकि इसी सेक्टर की कंपनी है BEML, उन्होंने भी थोड़ी सी चिंताएं जाहिर की रेलवे के ऑर्डर को लेकर और उन्होंने तो अपना ऑर्डर गाइडेंस भी रिड्यूस किया है। क्या आपको भी इस तरह कुछ लग रहा है? नो, हमारे सेक्टर में तो वी डोंट सी एनी स्लो डाउन। जैसे हमने कहा कि करीब करीब 30,000 वैगन के फर्दर टेंडर्स हैं जो रेलवे के ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जो नेक्स्ट 3 से 4 महीने में जो फाइनलाइज होने वाले हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हम काफी बड़ा ट्रैक्शन देख रहे हैं।
अभी रिसेंटली हमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एडिशनल ऑर्डर बुक मिला है. So, जैसा हमने कहा कि for us it's more on the execution part of it, और एटलीस्ट नेक्स्ट 3 साल तक तो हम कोई स्लो डाउन इस सेक्टर में हमें नहीं दिखाई दे रही है. और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर हो गया, सीमेंट हो गया, पावर हो गया, उसमें काफी बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है. In the next 5 years, country is thinking of adding about 100 to 200 million tons of additional capacity. So इन सबके लिए लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट रहेगा. So और हमारे पास आज के दिन करीब करीब 18 महीने से 2 साल का ऑलरेडी ऑर्डर बुक अवेलेबल है. So we don't see any challenges in terms of order book. हमारा जो फोकस है it's more on backward integration and development of new products. ठीक है, 18 महीने से 2 साल का, यानी कि ऑर्डर्स की बरसात हो रही जुपिटर वैगन्स के लिए. तो ठीक है, आखिर में फिर आप विवेक जी यह बता दीजिए कि जो जबलपुर प्लांट आपका है उसका अभी कैपेक्स को लेकर, क्षमता विस्तार को लेकर स्टेटस क्या है, और आपको लगता है कि जो भी ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं तो जो आपकी जो करंट कैपेसिटी उससे आप मैनेज कर लेंगे, या फिर आगे आप कुछ कैपेक्स करने वाले हैं? नहीं, डेफिनेटली जो केपेक्स हम अगर आप देखें तो लास्ट 1-1.5 साल से हम कंटिन्यूअसली केपेक्स करते जा रहे हैं, और फर्दर भी जैसा भी मैंने आपको कहा कि करीब नेक्स्ट 2 साल में हम 1000 से 1200 करोड़ का एडिशनल केपेक्स का हमारा टारगेट है, एंड दैट विल बी फोकस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी. आज के दिन हम करीब करीब 800 वैगन हर महीने डिलीवर कर रहे हैं, और हमारा टारगेट है कि इसको हम 1000 वैगन पर बिफोर द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम इसको 1000 वैगन पर ले जाएं, और उसके बाद वी वांट टू फर्दर ऑगमेंट दैट कैपेसिटी. सो उसके लिए हम फाउंड्री जो जबलपुर में हम एक नया फाउंड्री बैठा रहे हैं, उसमें हम करीब 300 करोड़ का एडिशनल कैपेक्स हमारा प्लानिंग है. प्लस जो हमारा ब्रेक बिजनेस है, नेक्स्ट ईयर दैट विल बिकम हमारे लिए करीब 500 करोड़ का रेवेन्यू इट विल जनरेट, एंड नेक्स्ट 3 साल में जो हमारा टारगेट है कि उसे हम करीब 1000 करोड़ पर ले जाएंगे. तो उसमें भी हम एडिशनल कैपेक्स डाल रहे हैं. प्लस व्हील सेट मैन्युफैक्चरिंग को भी हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं. सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैपेक्स प्लान व्हिच वी हैव, एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन प्लान. ठीक है विवेक जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और क्या स्थिति है कंपनी की इस पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए. हमारी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जो भी ऑर्डर्स पा रहे हैं आप उसका अच्छे से फुलफिल करें, और ऐसी क्षमता विस्तार आप करते भी रहें. लेकिन आपको बता दें कि 11वें ईटी नाउ